पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए उसकी लाठी ही सहारा होती है, उसी प्रकार जरूरत के समय जो व्यक्ति एकमात्र सहारा बनता है, उसके लिए मुहावरा बना अंधे की लाठी होना। याद रखिए, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कभी नहीं होता। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली और सजीव हो जाती है। यहाँ कुछ मुहावरे अर्थ और वाक्य प्रयोग सहित दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और समझिए। मुहावरे अर्थ, वाक्य प्रयोग। 1. आंखें खुलना, गलती का एहसास होना। परीक्षा में असफल होने के बाद अब ज्योति की आंखें खुल गई हैं। 2. आंखों का तारा, बहुत प्यारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। 3. अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। सारा दिन परिश्रम करने के कारण किसान का अंग अंग ढीला हो गया। 4. अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। अमित ने विपदा में सुमित से कुछ रुपए मांगे तो सुमित ने अंगूठा दिखा दिया। 5. आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। हितेश के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिताजी आग बबूला हो गए। 6. ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। 7. ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अरे पूजा, आजकल तुम दिखाई नहीं देती, तुम तो ईद का चांद हो गई हो। 8. कान भरना, चुगली करना। जय ने मेरे विरुद्ध दीपक के कान भर दिए। 9. गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। महाराणा प्रताप देशवासियों के गले का हार थे। 10. गांठ बांधना, संकल्प लेना। हमें हमेशा बड़ों की कही बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। 11. घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। जब भगवान राम, लक्ष्मण तथा सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। 12. दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के दांत खट्टे कर दिए। 13. दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। अयोध्या में श्री राम मंदिर की सुंदरता को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। 14. नाक कटवाना, अपमान करवाना। पूजा ने चोरी करके पूरे परिवार की नाक कटवा दी। 15. नाकों चने चबवाना, अत्यधिक परेशान करना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। 16. पापड़ बेलना, कठिनाइयां झेलना। अब तो नौकरी ढूंढने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 17. लट्टू होना, मोहित होना। कार का नया मॉडल देखते ही सुरेश लट्टू हो गया। 18. हाथ मलना, पछताना। समय पर मेहनत ना करने वालों को बाद में हाथ मलने पड़ते हैं। 19. हाथ साफ करना, किसी का सामान चुराना। देखते ही देखते चोरों ने पंडित जी के माल पर हाथ साफ कर दिया। 20. हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। अचानक सामने से शेर को आते देखकर शिकारी के हाथ पांव फूल गए। कुछ अन्य मुहावरे अर्थ। 1. आग से खेलना, खतरा उठाना। 2. आस्तीन का सांप, धोखेबाज मित्र। 3. दिन फिरना, अच्छा समय लौटना। 4. दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। 5. कोल्हू का बैल होना, दिन रात काम में जुटे रहना। 6. गांठ खोलना, रहस्य खोलना। 7. गाल बजाना, व्यर्थ की बातें करना। 8. पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। 9. आसमान सिर पर उठाना,
बहुत शोर करना। 10. कमर कसना, तैयार होना। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। लोक जमा उक्ति। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है संसार में प्रचलित कहावत। लोकोक्ति एक स्वतंत्र कथन होता है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में स्वतंत्र वाक्य की तरह होता है। इन्हें जनश्रुति या कहावत भी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, लोक संसार में प्रचलित वे कथन, कहावतें जो सामान्य जनजीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं, लोकोक्ति कहलाते हैं। प्रमुख लोकोक्तियां, अर्थ और वाक्य प्रयोग सहित। लोकोक्तियां, अर्थ, वाक्य प्रयोग। 1. अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। नेहा ने पूरे वर्ष तो पढ़ाई की नहीं और अब वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रो रही है। किसी ने सत्य ही कहा है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 2. मान न मान, मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती गले पड़ना। हमारी पड़ोसन पूनम को कोई पसंद नहीं करता, फिर भी वो सबके घर जाती है। उस जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान। 3. अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। यदि समाज में कोई बदलाव लाना है तो दूसरे लोगों को भी साथ लेना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 4. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोषी का निर्दोष पर अकड़ना। एक तो तुमने मेरा बटुआ चुरा लिया, उल्टे दोष भी मुझे ही दे रहे हो। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 5. ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा करना। इस कवि का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन कविता सुनकर मजा नहीं आया। किसी ने सच कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। 6. एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के कई चाहने वाले। श्रम विभाग में क्लर्क के लिए एक पद खाली हुआ है, लेकिन उसके लिए कई हजार लोगों के आवेदन आ गए। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। 7. काठ की हांडी एक ही बार चूल्हे पर चढ़ती है। धोखा एक ही बार कारगर होता है। तुम पहले झूठ बोलकर मुझसे काफी पैसा ले चुके हो, अब मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करूंगा। याद रखो, काठ की हांडी एक ही बार चूल्हे पर चढ़ती है। 8. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगत का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। अगर आप ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करेंगे। यह बात बिल्कुल सच है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। 9. चोर की दाढ़ी में तिनका, स्वयं संदेह के घेरे में आना। अमन का मोबाइल चोरी हो गया तो नौकर बिना कुछ कहे ही अपनी सफाई देने लगा। उसके हाव भाव देखकर अमन समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। 10. जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जीत होती है। यद्यपि कानून की दृष्टि में आज सब बराबर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर अब भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। 11. थोथा चना बाजे घना, ज्ञान कम दिखावा अधिक। सचिन ने कंप्यूटर चलाना क्या सीख लिया, सबको ऐसा दिखाता फिरता है मानो उससे अधिक कंप्यूटर की समझ किसी को नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, थोथा चना बाजे घना। 12. दूर के ढोल सुहावने, दूर से सब कुछ अच्छा लगता है। तुम कभी अमित के साथ नहीं रहे हो, इसलिए वह तुम्हें अच्छा लगता है। याद रखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कुछ अन्य लोकोक्तियां तथा उनके अर्थ। लोकोक्तियां। अर्थ। 1.
अंधे के आगे रोए, अपने नैना खोए। अयोग्य से फरियाद करना व्यर्थ है। 2. अंधे के हाथ बटेर लगना, मात्र संयोग से सफलता पाना। 3. अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी अधिक इतराता है। 4. आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत। 5. आसमान से गिरा, खजूर पर अटका, नई से नई रुकावटें आना। 6. न ऊधो का लेना, न माधो का देना, किसी से कोई मतलब न रखना। 7. एक पंथ दो काज, एक समय या साथ दो काम करना। 8. काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। 9. खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक लाभ कम। 10. घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। आओ दोहराएं। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कभी नहीं होता। लोक में प्रचलित वे कथन जो सामान्य जन जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं, लोकोक्ति कहलाते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में स्वतंत्र वाक्य की तरह होता है।